श्री गणेश महापुराण में सप्तम खंड प्रथम अध्याय सिंदूरा असुर की उत्पत्ति। द्वापर युग चल रहा था। ब्रह्मा जी निद्राग्रस्त थे। उस समय शूलपाणी उमानाथ ब्रह्मा लोक में पधारे। चतुरानंद की नींद खुली और उन्होंने एक जम्भाई ली। तभी उनके मुख से एक अत्यंत भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। उसकी घोर गर्जना से समस्त दिशाएं कांप उठी। दिक्पाल आश्चर्य में भर गए और शेषनाग शुद्ध होकर के विश्व वमन करने लगे। समस्त प्राणी भय और आशंका से अत्यंत व्याकुल हो गए थे। उस भयंकर पुरुष का वर्ण अत्यंत लाल था। उसके सुंदर एवं अनुपम शीर से सुगंधी निकल करके वातावरण को सुरभित बना रही थी। मैं तुरंत ही ब्रह्मा जी के समक्ष विनीत भाव से आ खड़ा हुआ। पदम योनि उसे देखते ही विस्मय में भर गए। पूछने लगे, तुम कौन हो, कहाँ, कैसे उत्पन्न हुए और क्या चाहते हो? वे पुरुष विनय पूर्वक बोला, प्रभु आप सर्वज्ञ एवं समस्त ब्रह्मांड के उत्पन्न करने वाले हैं, फिर भी आप अनजान के समान मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपने जम्भाई ली, तभी आपके मुख से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र, इसलिए आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कर मेरा नामकरण कीजिए। फिर मुझे रहने का स्थान और आहार दीजिए। मेरा क्या कर्तव्य हो ये भी निर्देश कीजिए। ब्रह्मा जी उनके सौंदर्य और विनीत भाव पर मुग्ध एवं प्रसन्न थे। वे बोले, पुत्र तो अत्यंत अरुण अंग कांति वाला होने के कारण सिंदूर नाम से कहा जाएगा। तुझमें तीनों लोकों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य होगी। तुझे पंचभूतों, देवताओं, दानवों, यक्षों और मनुष्यों से किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इंद्र आदि लोकपाल भी तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। दिन हो या रात्रि तुझे भय की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र ने आज्ञाकारी सेवक की भांति मस्तक झुकाया। ब्रह्मा जी उससे और भी संतुष्ट हुए। उन्होंने पुनः कहा, बेटा तुझे किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु से भय नहीं होगा। जब तू क्रोध पूर्वक किसी को भी अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लेगा, तब उसके शरीर के सैकड़ों खंड हो जाएंगे। अब तू तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी रहना चाहे वहाँ रह, तुझे कोई रोक नहीं सकता। सिंदूर ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर कोमल वाणी में बोला, अखिल ब्रह्मांडेश्वर, आप सत्य, राज्य और तम तीन गुणों के साधन द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। जब आपके साथ ही समस्त विश्व तमस आवृत हो जाता है, करोड़ों कल्पों तक घोर तपस्या करने पर भी आपके दर्शन संभव नहीं होते, किंतु मुझे वे सहज ही प्राप्त हैं। अब इससे बढ़कर के और सौभाग्य की कौन सी बात होगी? ये कहकर के सिंदूर ने चतुरानंद प्रभु की परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा लेकर के पृथ्वी की ओर चल पड़ा। अभी कुछ ही योजन दूर गया होगा कि उनके मन में एक शंका उत्पन्न होगी। ना जाने कितने जन्मों के पुण्य संचित होने पर, कठोर तपश्चर्या करने पर ऐसे वरदान की प्राप्ति हो सकती होगी, किंतु मुझे तो बिना जप, तप और वेद अध्ययन आदि किए सहज में ये दुर्लभ वर प्राप्त हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे वैसे ही बहला दिया हो। इसलिए इसकी परीक्षा करनी चाहिए कि ये वरदान सत्य है या नहीं। उसने पुनः सोचा, किंतु इनकी परीक्षा कैसे हो? यहाँ कोई भी ऐसा प्राणी दिखाई नहीं देता जिसे पकड़ करके देख लूं कि उसके सैकड़ों खंड होते हैं या नहीं। अब कहाँ चलूं? कहीं कोई ना दिखाई देता, तब क्यों ना ब्रह्मा जी पर ही इसका परीक्षण कर लिया जाए। ऐसा निश्चय करके वह पुनः ब्रह्मलोक की ओर लौटा। उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर के घोर गर्जन किया और अपनी भुजाओं को तौलने लगा। पदम योनि उनके हाव भाव देखकर ही मन की बात ताड़ गई, इसलिए
भय के कारण दूर जा करके बोले, कहो पुत्र, लौट कैसे आए? सिंदूर ने कहा, पिताजी, मैं आपके वर की परीक्षा करना चाहता हूँ। अब मुझे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया, तो यहाँ आना ही उचित प्रतीत हुआ। तो ब्रह्मा जी ने दूर से ही कहा, पुत्र, मैंने तेरी सुंदरता देख के ही मोहवशात तुझे वर प्रदान किया था। मुझे तेरी इस कुटिलता और दुष्टता का भान नहीं था कि तू मेरे वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करेगा। वस्तुतः विषधर को दूध पिलाने पर उसमें विष की वृद्धि ही होगी। इस सिद्धांत की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। सिंदूर फिर भी ना माना। वह ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगा तो वे पीछे हटते हुए बोले, अरे मूढ़, अब तो असुर भाव को प्राप्त होगा और तुझे मारने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे। शाप सुनकर के अट्टहास करता हुआ सिंदूर चतुर्मुख की ओर झपटा। ये देख करके वे प्राण लेकर के भागने लगे। पीछे पीछे असुर भी दौड़ पड़ा। यद्यपि ब्रह्मा जी असुर की अपेक्षा दुर्बल थे, तो भी प्राण के मुँह से वेगपूर्वक भाग रहे थे। भागते भागते वे पसीने से लथपथ हो गए, किंतु असुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। चतुरानन वैकुंठ धाम तक पहुंच गए। वहां कुछ श्रम हल्का करने के लिए रुके ही थे कि असुर आता दिखाई दिया। वे वेग से दौड़ करके भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। रमानाथ ने उनका उद्वेग देख करके तुरंत अपने पास बिठाया और पूछने लगे, विधाता, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आपका देह भी स्वेद से भीग रहा है, लगता है वेग से भाग करके आए हो। तो ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मुझे निद्रा आ गई थी, तभी पार्थिव पति पधारे। मैं निद्रा से उठा तो जम्भाई आ गई और मेरे मुख से लाल वर्ण का एक सुंदर महाकाय बालक उत्पन्न हो गया। उसने मुझसे नाम रखने और रहने का स्थान बताने की प्रार्थना की, तो मैंने उसका नाम सिंदूर रखा और रहने के लिए तीनों लोकों में इच्छित स्थान पर रहने को कह दिया। किंतु उसके सौंदर्य एवं पुत्र स्नेह से भ्रमित होकर के मैंने उसे ये वर दे दिया कि तू त्रिलोक के विजयी होगा और तू जिसे भी पकड़ करके जकड़ लेगा वही चूर चूर हो जाएगा। अब वह दुरात्मा उस वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करने पर उतारू है। हे दया सिंधु, उस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, वाह, आपने भी कैसा सुंदर वर दे दिया उसे। बिना विचार किए हुए वर प्रदान का यही दुष्परिणाम हो सकता था। आपका पुत्र मोह आपको ही नहीं, तीनों लोकों को यातना ग्रस्त कर देगा। दोनों के इस प्रकार वार्तालाप चल ही रहा था कि दौड़ता हुआ सिंदूर भी वहां आ गया और ब्रह्मा जी पर झपटता हुआ बोला, क्यों यहाँ आकर के छिप रहे हो? परंतु मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आओ, चुपचाप मेरी पकड़ में आना स्वीकार कर लो। बचाओ प्रभु बचाओ, कहते हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पीछे की ओर होने लगे। तभी भगवान ने उसे समझाया, पुत्र, तो अत्यंत बलवान और चतुरानन अल्प बल हैं, इसलिए इनसे युद्ध करने में तुम्हें सुयश नहीं मिलेगा, वरन इनका अनिष्ट होने पर तुम्हें अपकीर्ति ही प्राप्त होगी। इसलिए इन्हें छोड़ करके किसी अन्य से युद्ध करो। सिंदूर बोला, मुझे तो अपने वरदान का परीक्षण करना है। ये हो या कोई वीर, यदि ये नहीं लड़ते तो तुम ही आकर के युद्ध करो। ये कहकर के वह विष्णु की ओर बढ़ा, किंतु वे तो परम नीति निपुण थे। उसे भ्रमित करते हुए बोले, पुत्र, मैं तो केवल सत्य गुण संपन्न हूँ, इसलिए लोक पालन में ही लगा रहा।
विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं। उन्होंने अपने दृष्टिपात मात्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। बहुत से असुर उनके हाथ से मारे गए हैं। वे उमानाथ, सदृढ़ काय और सदैव युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले भी हैं। उनसे युद्ध करो तो तुम्हें संतोष भी होगा और सुयश की प्राप्ति भी होगी। रमानाथ के नीतिपूर्ण मधुर वचन सुनकर के असुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, ऐसे ही युद्ध प्रिय वीर से युद्ध करने में आनंद आ सकता है, अतः वही करना चाहिए। और वह वेग पूर्वक चलता हुआ कैलाश शिखर पर जा पहुंचा। उस समय भगवान शंकर समाधि में लीन हुए बैठे थे। पार्वती जी उन्हीं की सेवा में रत थी तथा नंदी और भृंगी आदि भी उनके निकट ही बैठे हुए थे। सिंदूर ने देखा कि एक बागांबर धारी योगी तपस्या कर रहा है। उसके समस्त शीर पर भस्म रमी हुई है, कंधे पर विशाल गज चर्म और ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इस प्रकार का वेग देख करके उसमें विचार किया कि विष्णु ने अवश्य मेरे साथ छल किया है, अन्यथा कहाँ ये वनवासी तपस्वी और कहाँ मैं अत्यंत शूर वीर विशालकाय योद्धा। इस दुर्बल के साथ कैसा युद्ध। इस प्रकार का छल करने के कारण विष्णु को ही दंड देना चाहिए। ये विचार कह वह लौटने को ही था, तभी उसकी दृष्टि जगत जननी पार्वती जी पर पड़ी। उसके अलौकिक रूप को वह देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा, खाली हाथ भी क्यों लौटूं, इस सुंदरी को ही क्यों ना उठा ले चलूं। ऐसा विचार करके वह जगत जननी की ओर बढ़ा। तभी उसका मंतव्य समझ करके पार्वती जी भय के कारण कांपने लगी और फिर मूर्छित हो गई। असुर ने उनकी चोटी पकड़ी और बलपूर्वक उठा करके ले जाने लगा। नंदी और भृंगी आदि ने देखा तो असुर को मारने के लिए बढ़े, किंतु वे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। सिंदूर ने उन्हें मार मार करके भगा दिया। वे किंकृत्य विमूढ़ हुए माता पार्वती जी को ले जाते देखते रहे। असुर उन्हें ले जा रहा था, तभी वे होश में आ गई और विलाप करने लगी। नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयत्न किया। अधिक कोलाहल होने से भी उनकी समाधि टूट चुकी थी। उन्होंने नंदी से प्रश्न किया कि यह कोलाहल कैसा है, तो उन्होंने असुर द्वारा पार्वती जी को हरण कर ले जाने की बात बताई। शिवजी ने पार्वती हरण होता हुआ सुना तो क्रोधित हो उठे। उन्होंने 10 भुजी वेश धारण करके सभी भुजाओं में त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्र धारण किए और वृषभ पर चढ़ करके जिधर असुर गया था उधर वेग से दौड़े। कुछ ही देर में उन्होंने उसे जा पकड़ा और पुकारते हुए बोले, अरे दोस्त, मेरी प्रिया को कहाँ लिए जा रहा है? ठहर जा, अन्यथा दुष्परिणाम भोगना होगा। उसने पीछे फिर देखा तो अट्टहास करता हुआ बोला, अरे मूर्ख तापस, क्या मच्छर के समान भिन्न भिन्न आता है? मेरे श्वास प्रवास से ही सुमेरु प्रभृति पहाड़ पर्वत कांपने हैं, तो तू क्या वस्तु है? जा, यदि प्राण रक्षा चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा और किसी अन्य स्त्री से विवाह कर ले, क्योंकि अब ये स्त्री तो तुझे मिलेगी नहीं, अथवा कुछ भूता हो तो सामने आकर के युद्ध कर। शिवजी भी क्रोधपूर्वक उनकी ओर बढ़े, बोले, मुझे महाकाल से लड़ना चाहता है तो लड़ ले, तब तुझे शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि दुष्कर्म का क्या फल होता है। ओम गणपति नमः। श्री गणेश महापुराण में म्यूरेश्वरा प्राकट्य
द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, किंतु माता पार्वती ने असुर की प्रबलता समझ ली थी, इसलिए उन्होंने म्यूरेश का स्मरण किया। इस कारण एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में वे प्रकट हो गए और अपने परशु के स्पर्श से महासुर को पीछे हटाते हुए बोले, असुरराज, माता पार्वती जी को मेरे पास छोड़ करके शिव जी से युद्ध करो, फिर जो जीतेगा वही माता पार्वती को पालेगा। असुर ने उनकी बात मान ली और जगत जननी को उनके पास छोड़ करके शिव जी से युद्ध करने लगा। वह जब जब शिव जी को अपने भुज पाश में लेने का प्रयत्न करता, तब तब म्यूरेश अदृश्य रूप से अपने परशु का उसके वक्षस्थल पर परशु प्रहार कर देते, इसलिए उस समय अत्यंत व्याकुल होता और उन्हें भुज पाश में नहीं बांध पाता। इस प्रकार बहुत वार के परशु प्रहार ने असुर की शक्ति का अत्यंत क्षय कर दिया, जिससे वह शिथिल होता गया। तभी भगवान शंकर ने उसके वक्षस्थल पर त्रिशूल का तीव्र प्रहार कर दिया, जिसे वह सहन न करके धरती पर गिर पड़ा। म्यूरेश ने उसकी पराजय घोषित करते हुए कहा, असुरेश्वर, तुम युद्ध में शिव जी को नहीं हरा सके, इसलिए माता पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए वही अधिकारी हैं। तुम तुरंत उन्हें छोड़ करके यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा महाकाल शिव तुम्हारा वध कर डालेंगे। सिंदूर ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस समय उसमें अधिक युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, अतः पार्वती जी को वहीं छोड़ करके वह तुरंत पृथ्वी लोक के लिए चल पड़ा। तब पार्वती ने चैन की सांस ली और ब्राह्मण वेशधारी म्यूरेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए बोली, विप्रवर, असुर के हाथ से मेरी रक्षा आपकी ही कृपा से हुई है। मैं आपके इस कृपा के प्रतिदान में समर्थ नहीं हूँ, किंतु आप मुझे अपना परिचय देने का कष्ट करें। वे प्रवेशधारी म्यूरेश ने कहा, माता, मैंने क्या किया है? असुर की पराजय तो भगवान शंकर के द्वारा हुई है। मैंने धर्म संगत निर्णय मंत्र ही दिया है। जो कुछ भी हो, पार्वती ने कहा, बिना आपकी कृपा के छुटकारे की कोई संभावना नहीं दिखाई थी। कुछ भी नहीं दिखता था, इसलिए इस समय तो आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं ये बताने की कृपा कीजिए। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान म्यूरेश ने अपना रूप प्रकट किया। वही रूप, लावण्य, वही गतिविधि, वही श्रृंगार, वैसे ही दिव्य आभरण जो त्रेता में उत्पन्न हुए पुत्र गणेश म्यूरेश के थे। पार्वती उनके मंद मुस्कान पर निछावर होगी, बोली, गणेश्वर, देवादिदेव, आपने आकर के मेरी रक्षा की। म्यूरेश ने कहा, माता, आश्चर्य मत करो, मैं पुत्र रूप में सदैव आपके पास हूँ। त्रेता युग में स्वधाम गमन के समय आपने पुनः दर्शन की इच्छा प्रकट की और मैंने द्वापर में दर्शन देना स्वीकार कर लिया था। अतः मैं इसी सिंदूरासुर को मारने के लिए आपके पुत्र रूप में पुनः अवतार लूँगा। उस समय गजानन नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। ये कहकर के म्यूरेश वहीं अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती उनका वियोग दुख न सहने के कारण मूर्छित होने लगी, तो शिव जी ने उन्हें संभालते हुए कहा, प्रिय, सावधान हो, म्यूरेश सदैव तुम्हारे साथ है। अपने हृदय में उनके दर्शन करो, उनका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। शिव जी के वचनों से पार्वती जी की शांति हुई और वे उनकी आज्ञा से वृषभ आरूढ़ होकर के उनके साथ कैलाश के लिए चल दी। वह मार्ग पार करने में उन्हें अधिक विलंब नहीं लगा। अब समाचार ज्ञात होने पर शिवगण म्यूरेश्वर का आभार मानने और उनकी जय बोलने लगे। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश महापुराण में सिंदूर असुर द्वारा दिग्विजय
कैलाश से चल करके वह असुर पृथ्वी लोक में गर्जन करता हुआ घूमने लगा। उसके गर्जन से पृथ्वी कंपायमान होती, पर्वत शिखर और वृक्ष धाराशायी होते तथा भयभीत पक्षी और पशु इधर उधर भागते फिरते थे। आसुरी प्रकृति के मनुष्यों ने भी सिंदूर को अत्यंत बलवान जान करके उनका अनुगामी होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से मनुष्यों का जमघट बढ़ने लगा। वे उसका आदर करते और आज्ञा पालन में तत्पर रहते थे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों, साथियों, मित्रों की संख्या बढ़ती गई। अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र एकत्र होने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाएं एकत्र होने लगी। इस प्रकार उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने दिग्विजय का निश्चय किया। आक्रमणों की श्रृंखला चल पड़ी। जिस राज्य पर चढ़ाई की वही अधीन हो गया। अनेक राजा मारे गए, अनेक बंदी हुए। अनेकों ने धनांश, मणि, रत्न, वस्त्र आदि भेंट दे करके संधि कर दी। अनेक नरपति राज्य छोड़ करके वनवासी तपस्वी हो गए। इस प्रकार वह जिधर निकल जाता उधर ही रक्त की नदियां बहा देता। भीषण नरसंहार की उसकी प्रवृत्ति बन गई। उसका सामना करने की शक्ति किसी नरेश में नहीं रही। अंत में तो ये स्थिति हुई कि वह जिस राजा से जो कुछ मांगता वही उसे बिना विलंब, बिना विरोध प्राप्त हो जाता। जब कोई राजा विरोधी नहीं रहा तो उसने ऋषि मुनियों की ओर कुदृष्टि की। ना जाने कितने तपस्वी मार डाले और कितने कारागारों में डाल दिए। जो चुपचाप गिरी गुफाओं में जा छिपे वे ही अपनी जीवन रक्षा में सफल रहे। अब मठ और मंदिर की बारी थी। सभी को क्षति पहुंचाई गई, सभी नष्ट कर दिए गए, प्रतिमाएं खंडित कर दी गई, वैदिक क्रियाकलाप अपराध घोषित हुए, स्वाहा स्वधा वशिष्ठकार के स्वरों का लोप हो गया, सर्वत्र हाहाकार सुनाई देने लगा। पृथ्वी विजय के पश्चात स्वर्गलोक पर चढ़ाई की गई। ब्रह्मा जी पर दत्त वरदान की बात सभी को विदित हो गई थी, इसलिए देवगण बहुत कुछ सावधान हो चुके थे। बहुत से देवता पहले ही गिरी कंदराओं में जा छिपे थे। असुर ने अमरावती पर आक्रमण किया तो देवराज ने पर्याप्त प्रतिरोध के पश्चात हथियार डाल दिए और स्वयं छोड़ करके अन्यन चले गए। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश महापुराण में देवताओं द्वारा विनायक स्तवन। अवसर प्राप्त होने पर देवताओं ने गुप्त गोप्ती की, जिसमें सिंद्रासुर को परास्त करने संबंधी विचार ही चला। बहुत सोच विचार के पश्चात भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि असुर को किस प्रकार से हराया जाए। अंत में देवगुरु बृहस्पति ने उपाय सुझाया, भगवान म्यूरेश का स्मरण करो, वे ही इस संकट को दूर करने में समर्थ हैं। देवताओं ने पूछा, हे भगवान कहाँ मिलेंगे? ये हमें ज्ञात नहीं है, बताइए उनसे प्रार्थना करने कहाँ चला जाए? तो देवगुरु बोले, अरे वे प्रभु तो सर्वत्र विराजमान हैं, यहीं रहते हुए भक्ति भाव पूर्वक उन्हीं विनायक भगवान की स्तुति करो, वे अवश्य प्रसन्न होकर के अवतार लेंगे और समस्त संसार को भय मुक्त करने के लिए असुर राज को समाप्त कर डालेंगे। तुमको भी अपने धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बृहस्पति से प्रेरणा प्राप्त करके समस्त देवगण एकत्र होकर के शांत, विकार रहित, भय रहित एवं भक्ति भाव सहित बैठ के और भगवान विनायक देव की स्तुति करने लगे। जो विनायक देव संसार के कारण सूर्य और नक्षत्रों को भी उत्पन्न करने वाले,
सभी सिद्धगण, साध्यगण, समुद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि को प्रकट करने वाले तथा जिनसे इस चराचर सब संपूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप जैसे अधीश्वर के सदैव जागरूक रहते हुए भी एक तुच्छ असुर से ने समस्त विश्व को संकट में डाल रखा है। इस स्थिति से हमें केवल आपका ही भरोसा है, क्योंकि हे नाथ, अब हम किसकी शरण में जाएं? हमारी रक्षा न कौन कर सकता है? प्रभु, अब आप स्वयं ही भगवान शंकर के गृह में अवतरित होकर के असुर को समाप्त कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात समस्त देवगण, ऋषि, मुनि आदि घोर तपश्चर्या में लगे। कुछ ने पूर्ण निराहार रहते हुए, कुछ ने संयमित भोजन करते हुए और कुछ ने निरंतर जल में खड़े रह करके भगवान विनायक का ध्यान और नाम जप किया। देवादिदेव के कठोर ताप से संतुष्ट हुए देवादिदेव गणेश्वर उनके समक्ष प्रकट हो गए। वे कोटि आदित्यों के समान तेजों में और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। देवता आदि ने उनके दर्शन कर हाथ जोड़े और चरणों में साष्टांग दंडवत की तथा खड़े होकर के उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु, हम आज धन्य होंगे, आपके अलभ्य दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। नाथ, सिंदूर नामक भयंकर राक्षस बड़े उपद्रव कर रहा है, अतः उसके वध का उपाय कीजिए। भक्त की अभिलाषाओं की पूर्ति में कल्पतरु के समान भगवान गणेश जी ने गंभीर वाणी में कहा, हे देवगण, मैं सिंदूर नामक उस असुर को अवश्य मारूंगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा किया गया ये स्तोत्र दुख पर शमन के नाम से विख्यात होगा। इस स्तोत्र का महत्व सुनो। इसका दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार पाठ करने वाले के तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे। मैं भगवान शंकर के गृह में गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। भगवान गणेश्वर देवताओं को इस प्रकार का वर देकर के अंतर ध्यान हो गए। देवता एवं ऋषि मुनि आदि ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उनका जय घोष किया और फिर सभी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। मार्ग में भगवान जी के अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करते हुए अत्यंत हर्षित हो रहे थे। ओम गण गणपति नमः।